There was a time in my life when I was constantly suffering from anxiety, depression and panic attacks. मैंने सोचा विद टाइम सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि लोग तो यही कहते हैं। लेकिन 7 to 8 months इन सब से सफ़र करने के बाद भी जब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मुझे लगा आई नीड हेल्प। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंशिका और आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने मेरी एंजाइटी और डिप्रेशन को हील किया विदाउट एनी मेडिकेशन। सो 2022 मेरी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट था जब मैं रॉक बॉटम हिट कर चुकी थी। मैं जीना ही नहीं चाहती थी। आई वॉन्टेड टू एंड माई लाइफ। 7 से 8 महीने हो गए थे। आई वॉज सफरिंग अ लॉट। मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती थी, पैनिक अटैक्स आते थे, डिप्रेशन फील होता था। सारा टाइम मुझे स्टमक में, चेस्ट में सेंसेशंस होते रहते थे। आफ्टर 8 months ऑफ कॉन्स्टेंट सफरिंग मुझे लगा आई नीड हेल्प। लेकिन थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और पता नहीं अंदर से एक आवाज़ आती थी कि थेरेपिस्ट तो दवाई देगा जो मेरे पेन को, ट्रॉमा को अंदर दबा देगा, और मुझे इस पेन को, ट्रॉमा को अपने अंदर से बाहर निकालना है, ख़त्म करना है। फिर पता नहीं कैसे मेरी लाइफ में द पावर ऑफ नाउ बुक आई एकार्ट टोले की, जिसने मेरी बहुत हेल्प की। इस बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा जिसकी कुछ लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। So the first one is, we are not our mind, we have a mind. We are not our thoughts, we have thoughts. We are not our emotions, we have emotions. हम खुद को अपने माइंड से आइडेंटिफाई करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा दिमाग जो कुछ भी सोच रहा है वो हम हैं, पर हम वो नहीं हैं। हमारा माइंड और हम अलग हैं। हमारा माइंड एक टूल है जो हमें दिया गया है यूज़ करने के लिए, काम करने के लिए। We are awareness, observers, we are silent watchers. हमारा माइंड सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका अगर हम सही से यूज़ नहीं करते तो वो हमें यूज़ करने लगता है एंड वी बिकम स्लेव ऑफ इट। सेकेंड लर्निंग इज़, हम हमेशा या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर में। या तो हम अपने अंदर पास्ट का पेन, ट्रॉमा होल्ड किए रहते हैं या फिर फ्यूचर की स्ट्रेस और वरीज़। लेकिन ये दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आप पास्ट में जाकर जो हुआ उसे चेंज नहीं कर सकते और ना ही स्ट्रेस और टेंशन लेकर अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते। ऑल यू हैव इज़ नाउ, ऑल यू हैव इज़ प्रेजेंट मोमेंट, जो आपके कंट्रोल में है। लेकिन हम कभी प्रेजेंट में जीते ही नहीं हैं। आप देखना, आपके माइंड में जो थॉट्स चलते रहते हैं वो या तो पास्ट में हुई चीज़ों के होते हैं जो रेपिटेडली ऑन लूप चलते रहते हैं, या फिर फ्यूचर को लेकर जो हमारा डर है, टेंशन है, उसके होते हैं। इसलिए हम कभी हैप्पी फील नहीं करते, पीस फील नहीं करते, क्योंकि हम प्रेजेंट में जीते ही नहीं हैं। नाउ में कोई सफरिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है। थर्ड लर्निंग इज़, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वो सिचुएशंस हैं जो कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। उसे प्रॉब्लम का नाम हम देते हैं और विक्टिम मोड में चले जाते हैं कि सब बुरा मेरे ही साथ होता है। आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। आप खुद से पूछो कि क्या ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, क्या मैं इसे चेंज करने के लिए कुछ कर सकती हूँ। अगर हाँ, तो जो आप कर सकते हो उसे चेंज करने के लिए वो करो, और अगर नहीं तो उसे एक्सेप्ट कर लो। बाकी सब सेल्फ हार्म है। हम आधे से ज़्यादा टाइम जो हुआ इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, डिनाई करते रहते हैं, जिससे कुछ नहीं होता। खुद को ही तकलीफ़ होती है, चेंज कुछ नहीं होता। तो मैंने इन सारी चीज़ों को मेरी लाइफ में अप्लाई किया और धीरे धीरे मेरी लाइफ चेंज होने लगी। अब बात करते हैं मैंने मेरी एंजाइटी को, डिप्रेशन को कैसे हील किया। तो मैंने इसके लिए पेन बॉडी वर्क किया जो मैंने द पावर ऑफ नाउ बुक से ही सीखा। अब आप सोच रहे होंगे कि पेन बॉडी क्या है। ऑल इमोशंस, सेंसेशंस दैट डजंट फील गुड इज़ पेन बॉडी, जैसे कि सैडनेस, एंगर, हर्ट, ग्रीफ, सेंसेशंस, हैवीनेस इन योर बॉडी, पेन इन योर बॉडी। तो पेन बॉडी वर्क कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना होगा। अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत करना होगा। इसके बाद आप खुद से पूछेंगे कि मैं ये पेन, ये एंजाइटी, सेंसेशंस कहाँ फील कर रही हूँ अपनी बॉडी में। मुझे ये चेस्ट में और स्टमक में होता था। उसी तरह आपको देखना है कि आपकी बॉडी में कहाँ हो रहा है, स्टमक में, शोल्डर्स में, हार्ट में, आर्म्स में। इसके बाद यू हैव टू क्लोज योर आइज़ एंड वॉच दोज सेंसेशंस एज एन ऑब्जर्वर। आप उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे, सिर्फ वॉच करेंगे।
किसी भी तरह के कोई थॉट्स नहीं लाएंगे माइंड में। बेसिकली आप उन सेंसेशंस को अपने ऊपर पावर नहीं दे रहे हैं, आप डिस्टेंस से एक साइलेंट वॉचर बनकर उसे वॉच कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे उस पेन की, उन सेंसेशंस की इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी और आपके लिए डिफ़िकल्ट होने लगेगा, आप अनकंफर्टेबल फील करने लगोगे। बट डोंट वरी, जस्ट बी प्रेजेंट विथ इट, इवन इफ़ इट इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट, इवन इफ़ यू वांट टू रन। जब मेरे लिए डिफ़िकल्ट होने लगता था एक पॉइंट पर, तो मैं खुद से कहती थी इट्स ओके, आई एम देयर विथ यू, आई लव यू, और फिर वापस से सेंसेशंस को वॉच करने लगती थी। और फिर थोड़ी ही और देर बाद आप देखेंगे कि उस पेन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी या पेन चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पेन एक बार चला गया तो वापस से नहीं आएगा। मे बी थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद ये पेन आप फिर से फील करोगे, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स होती है। जैसे अनियन है, प्याज, उसमें कितनी सारी लेयर्स होती हैं ना। आप एक लेयर हटा दोगे तो नीचे दूसरी, दूसरी हटा दोगे तो तीसरी, चौथी। उसी तरह जब आप एक लेयर हील करते हो तो नीचे दूसरी होती है, दूसरी हील करते हो तो तीसरी। आपको तब तक हील करते रहना है जब तक आपका पेन बॉडी ख़त्म ना हो जाए। मैं दिन में इसे 3 से 4 बार करती थी एंड इन लेस देन अ मंथ मेरी डेली एंजाइटी सेंसेशंस ख़त्म हो गए थे, जो 8 महीने से 1 मिनट के लिए भी नहीं गए थे। इसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से हील हो गई थी। मेरे अंदर और भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ थे, ट्रॉमा था, पेन था, जो आता गया और मैं उसे हील करती गई। मैंने और भी हीलिंग मोडालिटी सीखी, होपोनोपोनो प्रेयर, न्यूरोग्राफिका, और इन्हें भी यूज़ किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ये सब सीखना है। आप कोई भी एक हीलिंग मोडालिटी यूज़ कर अपने आप को हील कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।